Hello and welcome. Today's topic is a little bit long, and today I'm going to talk about giant cells. These are also known as multinucleated giant cells, also known as MG cells, also known as tissue macrophages. A single cell is made by fusion of monocytes, epithelial cells, macrophages. Sometimes lymphocyte also participates. In this diagram, you can see that either a monocyte can join with another monocyte, or multiple monocytes can join together, or a epithelial cell can join with another epithelial cell, or multiple epithelial cell can join together, or a single macrophage can join with another single macrophage, or multiple macrophages joins together, or a monocyte can merges with epithelial cell, or an epithelial cell can merge with macrophage, or a macrophage can merge with monocyte, or all three distinctive cells can merge together. It forms a type of giant cell. Okay, so the combination can be any type. मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो आज का टॉपिक है जायंट कोशिका, ये क्या है? ये भी एक तरीके का मैक्रोफेज है. तो इसका ये जो जायंट कोशिका है, इसका एक और नाम है मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट कोशिका, या फिर एमजी कोशिका, या फिर टिश्यू मैक्रोफेजेस. ठीक है, तो क्या होता है कि एक कोशिका, एक जायंट कोशिका, मतलब जायंट मतलब क्या है? बहुत बड़ा सा. तो एक बहुत बड़ा सा कोशिका बनने के लिए मोनोसाइट, एपिथेलियल सेल और मैक्रोफेज, या कभी कभी लिम्फोसाइट भी इन सब में जुड़ जाता है. जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो कि एक मोनोसाइट दूसरे मोनोसाइट के साथ जुड़ के एक जायंट कोशिका बना रहा है, या फिर बहुत सारे मोनोसाइट एक साथ जुड़ के एक जायंट कोशिका बना रहे हैं, या फिर एक एपिथेलियल कोशिका दूसरे एपिथेलियल कोशिका के साथ जुड़ के एक जायंट सेल बना रहा है, या फिर बहुत सारे एपिथेलियल कोशिका एक साथ जुड़ के एक जायंट सेल बना रहा है, या फिर एक मैक्रोफेज दूसरे मैक्रोफेज के साथ जुड़ के एक जायंट कोशिका बना रहा है, या फिर बहुत सारे मैक्रोफेज जुड़ के एक साथ एक बड़ा बड़ा कोशिका मतलब जायंट कोशिका बना रहा है. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक मोनोसाइट एक एपिथेलियल कोशिका के साथ जुड़ के एक जायंट सेल बना रहा है, या फिर एक मोनोसाइट एक मैक्रोफेज के साथ जुड़ के एक जायंट कोशिका बना रहा है, या फिर एक मैक्रोफेज एक और एपिथेलियल कोशिका के साथ जुड़ के एक जायंट कोशिका बना रहा है, या फिर मोनोसाइट एपिथेलियल सेल मैक्रोफेज सब कुछ एक साथ मिलके एक जायंट कोशिका बना रहा है. ठीक है, वेरिएशंस कुछ भी हो सकता है. सो बेसिकली वन सिंगल जायंट सेल हैज मल्टीपल न्यूक्लियसेस, मतलब एक बड़ा वाला कोशिका मतलब जायंट कोशिका के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकता है. कैन बी प्रेजेंट एनी टाइम एनीवेयर, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, नो डेफिनिट साइज एंड शेप. मतलब ये जो कोशिका है कभी भी कहीं भी हो सकता है, निर्भर करता है कि आपका सिचुएशन कैसा है, आपका शरीर का अवस्था क्या है, उस हिसाब से शरीर जायंट कोशिका बनाता है. ठीक है, और इसका कोई निर्दिष्ट आकार नहीं होता, आकृति नहीं होता. ठीक है, नाउ जनरली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ जायंट सेल: foreign body giant cell, Teuton giant cell, Langhans giant cell, and Reed-Sternberg cells. First of all, Langhans giant cell, as you can see in this photo, also known as LG cells, forms due to fusion of epithelial cells and macrophages, provides immunity against tuberculosis, syphilis, leprosy, and sarcoidosis. मतलब ये जो फोटो में देख रहे हो, इसको हम कहते हैं लैंगहांस जायंट कोशिका या फिर एलजी कोशिका. बहुत सारे एपिथेलियल कोशिका और बहुत सारे मैक्रोफेज एक साथ मिलके ऐसा एक लैंगहांस जायंट कोशिका बनता है. ठीक है, काम क्या करता है? इम्यूनिटी देता है, मतलब प्रोटेक्शन देता है थोड़ा थोड़ा ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, लेप्रोसी, सर्कोइडोसिस के खिलाफ. अब ये सब बीमारी जो है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं. नेक्स्ट इज अवर Teuton's giant cell, forms due to fusion of 2 or more than 2 macrophages, forms a ring of nucleus in the cell with a peripheral hollow area. All types of cell organelles present inside the nucleus ring, provides a little bit of immunity against xanthoma, xanthelasma, xanthogranuloma and fat necrosis. मतलब ये जो दूसरा टाइप है ट्यूटोन जायंट कोशिका जो आप फोटो में देख रहे हो, क्या होता है? 2 मैक्रोफेजेस एक साथ मिलके बनता है एक ट्यूटोन जायंट कोशिका. ठीक है, और क्या होता है कि इस कोशिका का एक खासियत होता है कि इसके अंदर जितने सारे न्यूक्लियस है वो अंगूठा जैसा मतलब रिंग जैसा, चक्र जैसा बन जाता है एक कोशिका के अंदर, और उसी न्यूक्लियस का जो रिंग है इसी के अंदर जितने तरीके का सेल ऑर्गेनल्स है सब इसके अंदर रहते हैं. और काम क्या करता है? थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्शन मतलब इम्यूनिटी देता है ज़ैंथोमा, ज़ैंथेलेस्मा, ज़ैंथोग्रानुलोमा और फैट नेक्रोसिस, कुछ बीमारी के खिलाफ. अब ये सब बीमारी क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं. नेक्स्ट इज अवर रीड-स्टर्नबर्ग सेल्स, आल्सो नोन एज लेकुनर हिस्टोसाइट्स. A type of giant cell forms due to improper cell division of B lymphocyte. Size is 30 to 50 micrometer. 2 undivided cells present together with their own nucleus inside a shell. Looks like owl's eye appearance, which helps to identify this giant cell under light microscope only and only in Hodgkin lymphoma disease condition. And this cell does not provide any kind of immunity, just helps to identify Hodgkin lymphomas. मतलब ये जो रीड-स्टर्नबर्ग कोशिका है
ये भी एक तरीके का जायंट कोशिका है जिसका एक और नाम है लेक्यूनर हिस्टोसाइट्स। कैसे बनता है? ये जो बी लिम्फोसाइट कोशिका होता है वो ठीक से कोशिका विभाजन मतलब सेल डिविजन नहीं हो पाता है, जिसलिए अधूरे सेल डिविजन के जरिए ये रीड-स्टार्नबर्ग सेल बनता है। इसका एक कोशिका का साइज 30 से 50 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है कि दो अविभाजित मतलब अनडिवाइडेड कोशिका एक साथ में रहते हैं एक खोखले के अंदर, ठीक है। एक शेल के अंदर दो अनडिवाइडेड कोशिका रहते हैं और दोनों का न्यूक्लियस बराबर एक साथ रहते हैं, जो थोड़ा थोड़ा उल्लू के आंख जैसे दिखने में होता है दूर से, ठीक है, माइक्रोस्कोप के जरिए। और ऐसे कोशिका को आप आसानी से पहचान सकते हो लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए। सिर्फ और सिर्फ हॉजकिन लिम्फोमा एक तरीके का बीमारी होते हैं। ये कोशिका किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हॉजकिन लिम्फोमा को पहचानने में मदद करता है, बस और कुछ नहीं। एंड द लास्ट वन इज फॉरेन बॉडी जायंट सेल forms due to fusion of macrophage, monocyte, epithelial cells together. A single cell might have almost 200 nucleuses, helps to provide immunity against foreign body included reactions, inflammations and degradation of foreign bodies via phagocytosis. मतलब ये जो आखिरी कोशिका है फॉरेन बॉडी जायंट कोशिका जो आप फोटो में देख रहे हो, ये कैसे बनता है? बहुत सारे मैक्रोफेजेस, बहुत सारे मोनोसाइट्स और बहुत सारे एपिथेलियल कोशिका एक साथ मिलके एक फॉरेन बॉडी जायंट कोशिका बनाते हैं। और इस कोशिका के अंदर करीब करीब 200 न्यूक्लियस होता है। क्या करता है? थोड़ा थोड़ा इम्यूनिटी या फिर प्रोटेक्शन देता है जो बाहर से अनचाहत चीजें हमारे शरीर में घुसता है। फॉरेन बॉडी क्या है? फॉरेन बॉडी आप चाहो तो खाने का चीज हो सकता है या फिर धूल, मैल, डस्ट पार्टिकल्स, कीटाणु जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये सब चीज हमारे शरीर में घुसता है तो शरीर का एक रिएक्शन होता है, ठीक है, एक इन्फ्लेमेशन, सूजन होता है, जिसके खिलाफ ये सब कोशिका थोड़ा थोड़ा इम्यूनिटी फिर प्रोटेक्शन देता है और बाद में जो चीज बाहर से अंदर घुसा उसको पूरी तरीके से मिटाने में, खत्म करने में मदद करता है। कैसे? फेगोसाइटोसिस के जरिए। तो आखिर में एक चीज याद रखना कि ये जितने तरीके का जायंट कोशिका है सब के सब घुमा फिरा के मेजोरम से ही पैदा हो रहा है, ठीक है। सी मैनेजमेंट, बाय।